तो आज बात करते हैं सिंधु प्रवाह मार्ग के बारे में, यानी कि जो सिंधु नदी है उसका प्रवाह का रास्ता क्या है। ठीक है, इसके उद्गम स्थल का रास्ता क्या है, भारत में प्रवेश कहाँ से करती है, कैसे करती है, इसकी सहायक नदियाँ कौन है और नदी का अंत कहाँ पर होता है। इस पूरे वीडियो में सिंधु प्रवाह मार्ग को बताया जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं पहले सिंधु नदी के कुछ तथ्य देखते हैं, कुछ फैक्ट देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, तो उनको हम पहले समझते हैं। सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस रिवर कहा जाता है। इस नदी के पास बसी सभ्यता को इंडस वैली कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, सिंधु नदी की अगर हम लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर है। कितनी है? 2880 किलोमीटर। लेकिन यह है भारत की भूमि पर मात्र 1114 किलोमीटर तक बहती है। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंधु नदी 11,65,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बहती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम देखें नक्शे के हिसाब से, अगर देखें तो यहाँ पे हमें एक जगह मिलती है कैलाश मानसरोवर, जो पर्वत है यहाँ पे बना हुआ है। इसके ही नीचे हमें मानसरोवर झील मिलती है और इसके ही नीचे एक जगह का नाम है सिनकाबाब, जो एक जलधारा है। सिनकाबाब जलधारा है। यहीं से इन पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसको हम सिंधु नदी कहते हैं और यह भारत में पहले लेह में, फिर लद्दाख में बहते हुए ऊपर से साइड से पाकिस्तान में बह जाती है। ठीक है, यह हमारी कौन सी जलधारा है? सिंधु जलधारा है। ठीक है, हम इसको देखते हैं और अगर इसके थोड़े एक फैक्ट को और समझें तो इसी के बाहर से एक नदी और निकल के आती है जिसे हम सतलज नदी कहते हैं। यह भी हमारे उसी सिनकाबाब जलधारा के नीचे से निकलती है जिसको हम कहते हैं सतलज नदी। यह भी भारत के बाहर से निकलने वाली नदी है। ठीक है, तो हम ऊपर देखते हैं क्या लिखा है कि सतलज नदी सिंधु की सहायक नदी है। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके मिलनी तो सिंधु नदी से ही है। तो सिंधु नदी की सहायक नदी कौन हुई? सतलज नदी हुई है। हम अब देखते हैं इसकी और एक नदी है जो जम्मू कश्मीर से निकलती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर से निकलती है। कौन सी नदी निकलती है जम्मू कश्मीर से? तो यहाँ से निकलती है झेलम नदी। कौन सी नदी है पहली नदी? झेलम नदी। और झेलम नदी आके पाकिस्तान साइड आ जाती है। ठीक है, झेलम नदी जम्मू कश्मीर से जिला अनंतनाग बैरीनाग झरने से निकलती है श्रीनगर से। वेरी इंपॉर्टेंट है, सही पॉइंट अच्छे से याद करेंगे। दूसरा यहाँ से निकलती है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली नदी का नाम है चिनाब नदी। कौन सी नदी है? चिनाब नदी। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के जिला लाहुलबा स्पीति बारालाचा दर्रा के पास है। चंद्रभागा इसका नाम वहाँ पे बोला जाता है या वहाँ से निकलती है। ठीक है, तो अगली नदी कौन होगी? चिनाब नदी हो गई है। इसके बाद अगर हम इसको और समझते हैं आगे, अब देखते हैं रावी नदी के बारे में। तो रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। जिला कांगड़ा दर्रा रोहतांग दर्रा है और लाहौर, कहाँ से? लाहौर में आकर यह मिल जाती है हमारे। ठीक है, तो रावी नदी हो गई तीसरी हमारी, ये वाली। ठीक है, इसके बाद एक और नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश से जिसको हम कहते हैं ब्यास नदी। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश से रोहतांग दर्रे के पास से ही निकलती है, हर के क्षेत्र से निकलती है। इंदिरा गांधी कैनाल भी इसी के पास है। ठीक है, अब हम बात करें इसके मेन एक इम्पोर्टेंट बात की, तो सतलज नदी नीचे निकलती है। इस पे बना हुआ है भाखड़ा नागल डैम। कौन सा डैम बना हुआ है? भाखड़ा नागल डैम बना हुआ है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अगर सिंधु नदी को अगर छोड़ दिया जाए तो इसकी जो 5 नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये हमारे सभी 6 नदियाँ सिंधु को मिला 6 नदी हो जाती हैं। इन सभी का संगम कहीं ना कहीं अगर हम कहाँ मिलती हैं? सभी पाकिस्तान में मिलती हैं। तो आगे देखते हैं इसको हम क्या और समझते हैं। हम इसमें समझते हैं कि सिंधु नदी, चिनाब नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी अरब सागर में मिलती है। ठीक है, सिंधु नदी 3 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन? पहला तो चाइना आ जाता है, दूसरा भारत आ जाता है और तीसरा पाकिस्तान आ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। 1960 में भारत पाकिस्तान का सिंधु जल समझौता हुआ था। क्या हुआ था उसमें? जो ऊपर की 3 नदियां हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, इनका 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और बचा हुआ भारत यूज करेगा 20%। अब जो नीचे की 3 नदियां हैं रावी, ब्यास, सतलज, इनका 80% भारत यूज करेगा और बचा कुछ 20% है वो पाकिस्तान यूज कर लेगा। यह हुआ था सिंधु जल समझौता 1960 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसे हम।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अच्छे से पढ़ें, समझें और वीडियो को फॉरवर्ड करें। थैंक यू। जय हिंद।